व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, डिवाइन हमें सेलेक्ट करती है, हम डिवाइन को सेलेक्ट नहीं करते। ऐसे ही कार्ड्स हमें चुनते हैं, हम कार्ड्स को नहीं चुनते। व्यूअर्स, देख लेते हैं कि आज के दिन में जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं और जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के दिनों में अगर किसी ने आपके दिल और दिमाग पे जादू कर दिया है और वो आपके दिल और दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहे, आप दिन भर उनके ख्यालों में खोए रहते हो और सोचते रहते हो उनके बारे में, हालांकि आपको ये नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देख लेते हैं कि उनके मन के राज क्या है, वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। मैं कार्ड्स की शफलिंग करूंगी, आप बिल्कुल पॉजिटिविटी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने मन में उन पर्सन का नाम 3 बार या 7 बार दोहराएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, महादेव प्लीज गाइड, भगवान जी प्लीज गाइड कीजिए कि जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स इस टाइम सोच रहे हैं और मन में नाम दोहरा रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके क्या ख्याल है इनके बारे में। फर्स्ट कार्ड, एंजल ऑफ लव, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड ही व्यूअर्स बहुत अच्छा आ गया, एंजल ऑफ लव। सेकंड इज वॉकिंग अवे। थर्ड इज द थिंकिंग मैन। आई होप सो कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे, थिंकिंग मैन। नेक्स्ट इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, दैट इज स्ट्रेटजी। Viewers, first card angel of love, second is walking away, third is thinking man, fourth is angel of strength, fifth is hostilities and last one is strategy. फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव का कार्ड है। यहाँ पर देखो व्यूअर्स, ये जो पर्सन है कितने क्रिएटिव हैं, कितने सुंदर हैं, कितने वेल ड्रेस्ड हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये पता चलता है कि जिनके बारे में आप सोचते रहते हो वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आपको एक कह सकते हो कि एक बहुत ही कंपैशनेट पर्सन, जो सबसे बहुत प्यार करने वाला है, सबकी बहुत केयर करने वाला है, ऐसा समझते हैं और आपको बहुत क्रिएटिव और ब्यूटीफुल भी मानते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स एक बात और है कि लव सिर्फ एक, आप कह सकते हो एक रिश्ते में, बॉन्ड में ही नहीं होता कि हाँ एक मेल और फीमेल का जो है प्यार होता है, लेकिन ये अपने से एल्डरली के लिए भी होता है, अपने से छोटों के लिए भी होता है, घर परिवार के जितने मेंबर्स हैं उनके लिए भी होता है, नेबर्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पर व्यूअर ये आपको ऑल ओवर टोटल आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक बीइंग ए ह्यूमैनिटेरियन, बीइंग ए लवर पर्सन, जैसे सबको बहुत प्यार करने वाला और सबके लिए बहुत कंपैशनेट और बहुत गिविंग केयरिंग नेचर वाले पर्सन समझते हैं। आप इनकी लाइफ में आओगे, जब भी कभी आप इनकी लाइफ के पार्ट बन जाओगे, एक पार्टनर बनोगे इनके, चाहे वो मैरिज बॉन्ड में है, चाहे वो फ्रेंड्स में है, तो आपकी लाइफ भी बहुत ब्लॉसम होगी, अबंडेंस आएगी उसमें और लवफुल होगी, बहुत बहुत चेरिश होगी आपकी लाइफ, बहुत क्रिएटिव हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में। व्यूअर्स, जो हमारा सेकंड कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि आपको अप्रोच कर पाना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इनको अपने मन में ऐसा लगता है, हो सकता है कि इनको शायद इस बात का कोई अंदेशा ही ना हो, या ये इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि आप भी उनको बहुत पसंद करते हो सकता है आपके कोई जानकार हो जिनको आप डेली जानते हो, ये वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, ये आपके कहीं आप जो है स्टडी करते हो वहाँ पे भी हो सकते हैं, ये आप कोई बिज़नेस होल्डर है, कोई बिज़नेस का काम करते हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन जो है आपके अप्रोच से बाहर है, ऐसा आप सोचते हो। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इनके बारे, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जो है उनकी अप्रोच से दूर हो। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात और होती है, यहाँ पर कास्ट, कल्चर, क्रीड, रिलीजन, एज, ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं इस कार्ड में।
इसलिए भी इनको लगता है कि आप इनकी शायद अप्रोच के बाहर होगे, कि शायद इनसे आपका एज डिफरेंस बहुत हो, या इनसे आपकी कास्ट और रिलीजन, क्रीड, आपका जो तरीका है रहने का, ठीक है, या आपका जो एक सोशल स्टेटस होता है वो मैच नहीं करता। इस वजह से भी ये सोच सकते हैं कि भाई आप इनसे बहुत दूर हो, या आप इनकी अप्रोच के बाहर हो, ऐसा भी आपके बारे में सोचते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, बहुत थिंकिंग करता है, तो उसकी एक बात बहुत अच्छी होती है कि वो कोई भी डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लेता है, ठीक है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ब्रेनी भी है, ठीक है, आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं आपसे बात करना, आपको अपनी लाइफ में एक स्पेशल प्लेस देना, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके अप्रोच से बाहर हो। वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आके आपसे बात करें, आपसे क्या बात करें, उनको इवन ये भी समझ नहीं आ रहा। थर्ड कार्ड है वो है थिंकिंग मैन। वियर यहाँ पर जो पर्सन है जिनके ख्वाबों ख्यालों में आप गुम हो, एग्जैक्टली वैसे ही वो भी आपके ख्वाबों ख्यालों में गुम रहते हैं। अब ये जो कार्ड है व्यूअर्स, ये रेस्ट का भी कार्ड होता है थिंकिंग मैन का, ठीक है, ये एक फीमेल को भी आप कह सकते हो बता रहा है। अगर आप कोई मेल व्यूअर मेरा देख रहा है तो इसका मतलब फीमेल की तरफ से एनर्जी आ रही है, और इसके उल्टा भी है, अगर फीमेल व्यूअर देख रही है तो मेल की तरफ से एनर्जी आ रही है। यानी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपको दिन रात अपने ख्यालों में सोचते रहते हैं, खासकर स्लीपिंग टाइम में आपको बहुत सोचते हैं। जब वो कोई काम नहीं कर रहे होते, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो भी खाली टाइम में आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत थॉट प्रोसेस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और थॉट प्रोसेस बढ़ने की वजह से कभी कभी इनको जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, एंजाइटी हो जाती है। इनको लगता है मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे बातचीत बढ़ाऊं, कैसे वो आपको कन्फेस करें या बताएं, या अब कन्फेस कर चुके हैं तो आगे की बात आपसे कैसे करें, एक मैरिज बॉन्ड में कैसे आएंगे, लाइफ कैसे उनकी जो है आपको एक्सेप्टेंस देगी, कैसे आप उनकी फैमिली में या आप उनके कल्चर में या कैसे एक्सेप्ट आप किए जा सकते हो। ये सारी बातें वो यहाँ पर सोचते हैं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर। जो कार्ड है व्यूअर वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। जब कंपेयर करते हैं ना अपने आप को और आपको, तो लगता है कि वो बहुत मतलब उतनी विल पावर उनके अंदर नहीं है, उतने वो स्ट्रांग नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है जितना आपके अंदर है। देखो यहाँ पर ये वेमेन है ना, लॉयन भी है साथ में, ठीक है, और इनका देखने का तरीका देखो कितना है, बिल्कुल आप कह सकते हो जैसे तीर निशाना होता है उस टाइप की इनकी जो है विज़न है इस टाइम। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि ये जो पर्सन है ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, ठीक है, पर्सनालिटी, और आप कहते हो ना स्ट्रेट वर्ड, एक पर्सन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो आप इनको ऐसे लगते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हो आप इनको, कि आप बातों को गोल गोल घुमाकर या उनको बटर कोट कर कर नहीं कहोगे, ठीक है, जो आपने कहना होगा एकदम आप बिल्कुल क्लैरिटी से एक बात कह देते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी इनको लगता है कि अगर मान लो प्रपोज़ल लेके आ जाते हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपकी इनसे बात नहीं हुई, तो भाई कभी आप मना ही ना कर दो सामने, या आप मजाक ना बना दो इनका, या आप किसी और से भी ना शेयर कर लो, ठीक है। तो इनको यहाँ पर ये भी इस भी चीज़ का डर है आपसे, आपसे थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा आप कह सकते हो पावरफुल समझते हैं ये आपको अपने आप से। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी नज़र में, जो जिनके लिए ये देख रहे हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं मेरे व्यूअर्स को, और इसी कारण से आपके पास आने से भी डरते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर ये जो कार्ड है ये एक आप कह सकते हो योद्धा का कार्ड होता है, ठीक है, जैसे आर्मी पर्सन होते हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत फोर्सेस में होते हैं जो लोग आप कह सकते हो कि हमारे लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको एक फाइटर मोड में भी देखते हैं। मुझे लगता है कि व्यूअर्स हो सकता है आपने कभी अपना एक ऐसा रूप इनको जाहिर कर दिया या शो कर दिया गुस्से वाला, या आपको गुस्से होते हुए इन्होंने कभी देख लिया, तो इस वजह से इनका जो एक रवैया है आपकी तरफ जो सोचने का, वो ये भी है कि आप इनको थोड़े से फाइटिंग वाले, मतलब लड़ाकी टाइप, इन द सेंस आप कह सकते हो कि बहुत एग्रेसिव लगते हो, कि अगर आपको एग्रेशन आ गया किसी के ऊपर तो फिर बस आप उसको नहीं छोड़ोगे,
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का ये ट्रेट भी इनको डरा देता है कि भाई ये जो है, अगर किसी के साथ इनकी दुश्मनी बन गई, होता है ना व्यूअर्स की, कई तो पर्सन होते हैं जो एनमिटी फ्री नेचर होती है जिनकी, जिनके लिए सारा वर्ल्ड ही एक फ्रेंड होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी से एग्रेशन आता है तो क्या होता है, वो एक एग्रेशन आप कह सकते हो एनमिटी को बिल्ड कर देता है कि मैं इसको जो है बताऊंगा या बताऊंगी। तो इस तरीके का जो आपका नेचर है वो शायद इन्होंने जज कर लिया, या कहीं पे आपको फाइट करते देख लिया है, या कभी अगर आपके जानकार हैं आपसे इनकी फाइट हो गई है ऐसी, तो आपके इस ट्रेट से भी ये बहुत ज़्यादा डरते। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी पे प्यार आ गया तो आपको प्यार भी बहुत आता है, एंजल ऑफ लव का भी पहले कार्ड आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है वो हॉस्टिलिटीज़ का है, यहाँ पर बहुत जो है फाइटिंग वाला कार्ड भी आया हुआ है। तो व्यूअर्स दोनों ही बातें हैं, ये आपके बारे में दोनों बातें सोचते हैं। अगर आपको किसी पे प्यार आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, लेकिन अगर आपको किसी पे गुस्सा आ गया तो फिर तौबा, उसकी तो खैर नहीं है, उसे कोई नहीं बचा सकता है, ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते हैं। तो दोनों ही कार्ड्स हैं व्यूअर, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आपको भी, आपको अपने बारे में इनको बताना पड़ेगा कि आप इतने भी मतलब फाइटिंग वाले नेचर के नहीं हो जितना कि वो समझ रहे हैं, और हो सकता है अभी तक शायद इसीलिए आपको अप्रोच भी ना किया हो, दिल ही दिल में आपको चाहते हो। लास्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, जो कार्ड है वो कार्ड है स्ट्रैटेजी का। अब व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि जब आप इनको एंजल ऑफ लव लव भी लगते हो, ठीक है, आप इनसे दूर दूर भी भागते रहते हो, मतलब आपको देख के या तो ये दूर भागते हैं या आप इनसे दूर भागते हो, आपसे डरते हैं या क्यों कन्फेस नहीं करना चाहते नहीं पता, या फिर आप इनके अप्रोच के भी बाहर हो, आपके बारे में दिन रात सोचते भी रहते हैं, आप इनको बहुत स्ट्रांग भी लगते हो, कॉन्फिडेंट भी लगते हो, थोड़े से फाइटर भी लगते हो। तो यहाँ पर अब ये एक स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कि आपको अप्रोच किया जाए। अगर अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया तो, अगर अप्रोच कर लिया, फ्रेंडशिप हो गई, तो फिर ये सोचते हैं आगे का कैसे जो है रिलेशन मेंटेन कैसे करूं, आगे मैरिज की बात कैसे करूं, आगे जो है कैसे कन्वर्ट करूं फ्रेंडशिप को मैरिज बॉन्ड में, ये भी सोच सकते हैं फिर ये। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर, ये एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत गुड है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक फेदर है, और फेदर किसके होते हैं, एंजल्स के। तो व्यूअर यहाँ पे ये आपको हो सकता है आने वाले टाइम में वैलेंटाइन डे पे या किसी और आपके ओकेजन पर कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, और कोई आपको अच्छा सा एक मैसेज चैनलाइज कर सकते हैं, इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज ये सब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है, आपको आपसे बात हो सकती है, और शायद ये उस बात में आपको अपने दिल का इजहार करें, अपने प्यार का, ठीक है, ये भी हो सकता है। सारी बातें यहाँ पर क्या है ना व्यूअर्स कि मेरा ना कुछ दिन से गला बहुत ख़राब है और मुझे बोलने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो मेरे कार्ड्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन आप तक बहुत अच्छे से पहुँच पाए। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो हमें यही बताती है व्यूअर्स कि ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और डेफिनेटली व्यूअर्स क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है और नंबर 3 का कार्ड होता है जुपिटर का कार्ड, ये बहुत ही एक क्लीन एनर्जी का कार्ड होता है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्ड होता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कन्फेशन होगी, ठीक है, आपको प्यार का इजहार करेंगे या आपसे आगे मैरिज बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आगे बहुत अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली ये आपको रीच करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे 101%। जब भी स्ट्रैटेजी का कार्ड आता है तो यहाँ पर हम यही एडवाइस करते हैं कि हमें थोड़ा सा परफेक्ट टाइम का वेट करना है, और फिर क्या होगा, लाइफ एक बहुत जिसको कहते हैं ना अबेंडेंस लेकर, एक बाहर लेकर हमारे सामने आ जाएगी, जो शायद हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी ना हो, और उस पर्सन से मिलकर हम एक बहुत अच्छा लाइफ स्पैन जर्नी को निकल जाएंगे, उसकी आप कह सकते हो यात्रा में, उसकी जो है एक जर्नी में, जहाँ पर हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेरे जो कार्ड्स आए मैंने आपको इंटरप्रेट किए। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।